अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी बनाने की रेसिपी, जिसको मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगी कि इंशाल्लाह एक बार ही रेसिपी को देखने के बाद आप भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट भिंडी बना लेंगे। अगर भिंडी में ऐड किए जाने वाले मसालों और इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए या इसको बनाने के तरीके की बात की जाए, तो सारी ही चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। तो चले फिर भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रेश और खूबसूरत सी भिंडी ली है, और भिंडी जो है वो नरम लेनी है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा हार्ड ना हो कि बाद में उसको पकाएं भी तो उसका कोई टेस्ट ही ना हो। तो जो नरम सी भिंडी होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और वो जल्दी पक भी जाती है। सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और फिर उसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। ड्राई करने के बाद इसको कट करेंगे। भिंडी को कट करने के बाद कभी भी वॉश नहीं किया जाता, नहीं तो जो वाटर होता है वो उसके अंदर चला जाता है और बाद में भिंडी को पकाना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा जितना कि कट करने से पहले वॉश की हुई भिंडी का बनता है। तो भिंडी को वॉश करने के बाद हम उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले इसके हेड को उतारेंगे और फिर इसकी टेल को, उसके बाद इसके मिड में कट लगाएंगे और एक बार भिंडी को चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये खराब तो नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि भिंडी अंदर से खराब भी निकल आती है, तो इसलिए इसको चेक कर लेना ज्यादा बेटर होता है। जिस तरह से एक भिंडी की कटिंग की है, इसी तरह से बाकी सबको ही चेक करके कट करेंगे। भिंडी की कटिंग हो गई है और इसकी क्वांटिटी 1 kg है। हाफ kg से ये प्याज थोड़ा ज्यादा ही है, जिसको मैंने पील ऑफ कर लिया है, और उसके बाद इसमें वाटर ऐड करके इसको रख देंगे। प्याज में वाटर ऐड करके रखने का ये बेनिफिट होगा कि इसकी जो कड़वाहट है ना वो खत्म हो जाएगी। भिंडी में ना एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल्स प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जब हम ज़्यादा प्याज को काटेंगे तो जो उसकी कड़वाहट होती है वो हमारी अपनी ही आइज़ में लगनी होती है। तो इसलिए हम इसको भिगो के जब रख लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाद में जब इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी कड़वाहट हमें नहीं फील होगी। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें हाफ भिंडी को ऐड करेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। भिंडी को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, और इसको फ्राई करने का तरीका ये है कि इसको फ्राई करते हुए मसलसल चम्मच को यूज़ नहीं करना, बल्कि कुछ देर के लिए इसको एक साइड पे फ्राई होने देंगे और उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। और एक साइड को भी इतना ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना कि वो जल ही जाए, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी साइड को चेंज करते जाएंगे ताकि दोनों साइड से भिंडी अच्छी तरह से फ्राई होती रहे। और भिंडी को इतना ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना कि वो जल ही जाए, बल्कि उसको इतना सा ही फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। तो हमारी भिंडी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और किसी डिश में डाल के रख देंगे। और जो बाकी भिंडी रह गई है अब उसको फ्राई कर लेंगे, और उसको भी फ्राई करने का तरीका वही है जिस तरह से हमने पहले भिंडी को फ्राई किया था। भिंडी फ्राई हो गई है और भिंडी फ्राई करते करते ही मैंने प्याज को भी कट कर लिया था। अब जिस ऑयल में हमने भिंडी को फ्राई किया था उसी ऑयल में प्याज को भी डाल लेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। इसको जस्ट इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, इसको इतना ज्यादा फ्राई नहीं कर देना कि ये जल जाए। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उसका ये फायदा होगा कि आपको हर रोज मेरी आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज आने वाली नई रेसिपी को इजीली देख लिया करेंगे। प्याज का कलर काफी हद तक चेंज हो गया है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून हल्दी ऐड करेंगे। या स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट या भिंडी की क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं, और स्पाइसेस को इसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और ये मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे। टमाटर को उसके सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। और टमाटर के बारे में जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जब इसको कट करते हैं तो उसको पील ऑफ करके कट किया करें। उसका ये बेनिफिट होगा कि टमाटर बहुत ही कम वक्त में सॉफ्ट हो जाता है। जब तक टमाटर सॉफ्ट होता है हम सब्ज मिर्च लेंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें एक कट लगाएंगे और इसको अंदर से चेक करेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है। अक्सर सब्ज मिर्च अंदर से खराब निकल आती है, तो इसी तरह से सब सब्ज मिर्च को कट लगा लेंगे और उनको चेक करते जाएंगे कि वो अंदर से बिल्कुल ठीक है।
हमें भिंडी में साबुत सब्ज मिर्च पसंद है तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रहने दिया है, लेकिन आप अपनी चॉइस और टेस्ट के मुताबिक इनको कट भी कर सकते हैं। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया हुआ है। अब इसमें 1 प्याली दही ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें सब्ज मिर्च ऐड करेंगे और इन दोनों को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। दही को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वो पानी छोड़ देगा और जब तक दही का पानी ड्राई नहीं होगा हम इसको फ्राई करते रहेंगे। इसको इतना ज्यादा भी फ्राई नहीं करना कि हमारा मसाला ही जल जाए। अगर मसाला जल जाए तो फिर उसका जायका भी अच्छा नहीं रहता। जस्ट नॉर्मल सा ही इसको फ्राई करना होता है। चले, मसाला बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें फ्राइड भिंडी ऐड करेंगे और उसको इसमें मिक्स कर लेंगे। भिंडी को जब मसाला बिल्कुल रेडी हो जाता है ना, तब इसमें ऐड किया जाता है। भिंडी को हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया हुआ है, इसलिए अब उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं देंगे कि उसका टेस्ट ही चेंज हो जाए और उसका कोई टेस्ट ही ना रहे। तो भिंडी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसमें आप सब्ज धनिया ऐड करेंगे और उसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही ज्यादा जायकेदार भिंडी तैयार हो गई है और इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स और एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं ऐड किए, बल्कि उन सब के बिना ही इसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा बना है। ये भिंडी बनाने की बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद भिंडी बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी, हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।